हाय दोस्तों, ये कहानी है एक लड़की की जो एक दिन गोवा घूमने गई। उसका कोई दोस्त नहीं था, वो अकेली ही रहती थी। उसे कोई दोस्ती करना भी नहीं चाहता था और ये देख के वो बहुत परेशान रहती थी। तो उसने सोचा कि चलो ठीक है, अब मेरा कोई दोस्त नहीं है तो मैं अकेले चले जाती हूँ। ऐसे अकेले रह के तो मैं बहुत परेशान हो जाऊंगी ना। तो उसने अचानक से एक रात को गोवा की टिकट कराई और वो प्लेन पकड़ के चली गई। वो गोवा पहुंची। उसने एक बहुत अच्छा सा रिजॉर्ट बुक किया। उसने सोचा कि ठीक है ना, कोई और नहीं तो मैं सही, मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है। और उसने उस रिजॉर्ट में एक आलीशान कमरा बुक किया जहां वो आराम से रह रही थी। वो अपने आप को टाइम दे रही थी। वो वहाँ की बातें एंजॉय कर रही थी। और एक रात वो घूमते घूमते गोवा की सड़कों पर, जो एक सुनसान बट सुकून देने वाली जगह थी, वहां पे जा रही थी। और उसको अचानक से रास्ते में एक छोटा सा बट बहुत सुंदर सा रिजॉर्ट दिखा। तो उसने सोचा कि ठीक है, एक बार जाके देखते हैं। शायद वो उसकी सजावट को देख के आकर्षित हुई। उसने अपनी स्कूटी को वहां पार्क किया और वो उसके अंदर जाने लगी। जैसे ही वो उसके अंदर गई, उसको कुछ लोग दिखे। तो उसको ये देख के सुकून आया कि शायद मेरे जैसे और लोग आए हैं। शायद हमें कहीं जाने के लिए किसी की जरूरत नहीं, हम अकेले काफी हैं। वहां पे उसे कुछ लोग मिलते हैं, वो उनसे बात करती है, उनके बारे में जानती है। उसको काफी अच्छा लगने लगा। फिर वो ये देख ही रही थी कि वहां पे दो लड़कियां अकेले बैठी हुई कुछ बातें कर रही थी। तो ये भी उनके पास जाके कुछ बात करने लगी। उन्होंने इसे देखा तो वो लड़कियां भी काफी फ्रेंडली थी। तो ये तीनों दोस्त बन गए और इन्होंने कुछ बातें करी और पूछा कि तुम लोग कल क्या कर रहे हो। तो उसने बोला कि कल का तो पता नहीं, बट अभी हम कहीं जा रहे हैं, अगर तुम्हें चलना है तो हमारे साथ चल सकती हो। उस लड़की ने ज्यादा सोचा नहीं, उसने बोला कि ठीक है। उन दोनों लड़कियों ने भी अपनी स्कूटीज उठाई और ये भी उनके साथ चली गई। ये लोग सड़कों पे घूमते रहे, किसी रेस्टोरेंट में गए, इन्होंने अच्छा खाना खाया और ये वापस आए। अब काफी रात हो चुकी थी। इस लड़की ने उन दोनों को बोला कि एक काम करते हैं, हम कल कहीं और चलते हैं। उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम्हें जब भी जाना हो हमारे पास आ जाना और हम चल लेंगे। उसने बोला ओके, तो अभी मैं जाती हूँ और कल मिलते हैं। तो ये बोलते ही वो उनको अलविदा कहते हुए अपने रिजॉर्ट की तरफ चली गई। और जैसे ही वो जा रही थी, वो उसी सुनसान सड़कों पे होती हुई अपने मस्त ख्यालों में डूबी हुई चलती जा रही थी। फिर वो अपने रिजॉर्ट पहुंची और वो वहां पे जाके सो गई। अगला दिन हुआ, फिर से एक सुहानी सुबह थी। सुहाना मौसम, अच्छी हवा। वो सुबह उठी, रेडी हुई और सीधा उनके रिजॉर्ट में गई। वो जैसे ही वहां पहुंची तो कुछ लोग मिले। वो लोग जो शायद कल नहीं थे। इनको वो लड़कियां नहीं मिली। तो तब तक इसने सोचा कि ठीक है, इंतजार कर लेती हूँ, और वो उन लोगों से बात करने लगी। जैसे ही उन लोगों से बात कर रही थी तो पता लगता है कि कल इसके जाने के बाद वहां पे कोई हादसा हुआ। तो ये अचानक से पूछती है कि क्या हुआ। तो वो लोग बोलते हैं यहाँ पे कल रात को दो लड़कियां थी और वो कहीं तो पार्टी करने गई थी, पर उसके बाद वो वापस ही नहीं आई। तो उस लड़की को लगा कि ये किसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे जब बात पता लगी तो एंड में ये पता लगा कि वो दो लड़कियां तो वही थी जो कल उसके साथ थी। बट जब वो लड़की यहाँ से चली गई अपने रिजॉर्ट की तरफ, वो लड़कियां फिर से कुछ खाने के लिए निकली थी।
और वहां पे उनका एक्सीडेंट हो गया। एक बहुत बड़े ट्रक ने उनकी स्कूटी को चल दी। उनकी लाश तक नहीं मिली। वो लड़कियां वहीं मर गई। ये सुन के वो हैरान हो गई, क्योंकि सुबह ही तो उनका कॉल आया था उसके पास। ये सुन के उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे यकीन नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। मेरी सुबह ही उनसे बात हुई है, बट जब उसने और लोगों से पता लगाया तो उसे पता लगा कि वो बात सच थी। वो लड़कियां मर चुकी थी। बट सुबह किसका फोन आया, उसने किससे बात की, क्या पता, शायद उनकी रूह थी।